हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुआनी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वॉलंटियर से लॉगिन करके न्यू डोनेशन कलेक्शन रिक्वेस्ट वाले पेज पे डेटा डिस्प्ले कर दिया था। अब हमें इसका कंप्लीट डिटेल डिस्प्ले करना है। अभी हमने केवल डोनेशन का नाम एंड डोनेशन का डेट डिस्प्ले किया था। अब मैं इसका पूरा डिटेल, मतलब कौन डोनर था, डोनर का कॉन्टैक्ट नंबर का क्या था, ठीक है, तो ये सारी मतलब डोनर की डिटेल भी दिखाना चाहते हैं। एंड एडमिन ने कहाँ पे इसको सेंड करने के लिए वॉलंटियर को एलोकेट किया है, तो वो सारी डिटेल, मतलब कौन सा डोनेशन एरिया है, वो सब हमें दिखाना है। ठीक है, तो एक पेज हम बनाएंगे, यहाँ पे उसका लिंक देंगे। ठीक है, तो एक नया HTML टेम्पलेट पेज में बना लेता हूँ। तो टेम्पलेट्स फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाके फाइल पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा। तो फाइल का नाम मैंने दे दिया डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल .html। ठीक है, फाइल का नाम मैंने दिया है डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल .html। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, जो भी डोनेशन है उसका डिटेल दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक्सेप्टेड डोनेशन वाला पेज बनाया था, एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल, जो कि हमने एडमिन के लिए बनाया था। तो इस वाले पेज का डेटा हम कॉपी कर लेंगे। कौन से पेज का डेटा? एक्सेप्टेड अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल वाले पेज का डेटा, क्योंकि इसमें भी तो हमने डिटेल को डिस्प्ले करवाया था, तो कुछ इसी तरीके का रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल वाले पेज का डेटा कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डोनेशन कलेक्शन डिटेल के अंदर। ठीक है, अब इसी में हम चेंजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिन बेस की जगह क्या लिख देंगे, वॉलंटियर बेस, क्योंकि जो हमारा बेसिक जो डिज़ाइन है वो हमने वॉलंटियर बेस में बनाया हुआ है। ओके, तो इसका हम लिंक भी दे देंगे, बट इसका पहले फंक्शन बना लेते हैं। ओके, तो लास्ट हमने जो फंक्शन बनाया था वो था कलेक्शन रिक्वेस्ट वाला। ओके, अब मुझे ये जो हमारा एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल वाला फंक्शन था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने एडमिन के लिए फंक्शन बनाया था एक्सेप्टेड डोनेशन डिटेल, इसको मैंने कॉपी किया एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, जो मैंने पेज का नाम रखा है वही मैं फंक्शन का नाम भी रख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे दिया डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल। ओके, डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल एंड ये पेज हमें रेंडर करवा के देगा डोनेशन कलेक्शन डिटेल .html वाले पेज को। ओके, एंड यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, एडमिन लॉगिन की जगह क्या आ जाएगा, वॉलंटियर अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया, अगर यूज़र अथेंटिकेट नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो वॉलंटियर के लॉगिन पेज पे। मतलब अगर वो डायरेक्ट इस पेज पे URL पे लिंक टाइप करके इस पे आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ना आ पाए, लॉगिन करने के बाद ही इस पेज पे आ पाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट कोई आता है तो उसको हम वापस लॉगिन पेज पे पहुँचा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डोनेशन को गेट कर लिया आईडी से। ठीक है, आईडी हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा कलेक्शन रिक्वेस्ट वाला पेज था जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बनाया था। तो यहाँ पे अभी लिखा है एडिट अंडरस्कोर एरिया, तो इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल, URL प्रोवाइड कर दूंगा एंड आईडी पास कर दूंगा, डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल।
ठीक है, वही आईडी पास कर दिया हमने डोनेशन का। तो इसका हम यूआरएल पैटर्न दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। तो एक हमारा नया यूआरएल पैटर्न हो जाएगा डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, इतना होने के बाद हम जाते हैं views.py में। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे आईडी को पास किया है। ठीक है, ये हमारा आईडी पास होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आईडी को रिसीव भी किया है। एंड आईडी रिसीव करके हमने उस आईडी के अकॉर्डिंग डोनेशन को गेट कर लिया, उस पार्टिकुलर डोनेशन रिकॉर्ड को। एंड उसके बाद डोनेशन एरिया की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एंड इस वॉलंटियर को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे। पहले हम यहाँ पे आते हैं, इस वाले पेज पे हम रेंडर करवा देंगे। एंड रेंडर करवा के हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिखाना है उसके अकॉर्डिंग इस पेज को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एंड इस पे लिंक हमने दे दिया है, क्लिक करते हैं तो ये डिटेल आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेते हैं, क्या क्या हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डोनर का डिटेल यहाँ पे दिखाया है, डोनर का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एंड डोनर का पिक। ठीक है, इसको एज इट इज रख लेते हैं। फिर उसके बाद डोनेशन डिटेल, तो डोनेशन डिटेल में हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। डोनेशन का नाम, डोनेशन का पिक, लोकेशन, डेट, एडमिन का रिमार्क, डोनेशन एरिया भी दिया है, वॉलंटियर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉलंटियर यहाँ पे रिमार्क को चेंज कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। हम आते हैं वापस यहाँ पे कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने वॉलंटियर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, बट अब हमें यहाँ पे वॉलंटियर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि वॉलंटियर सेलेक्ट करने का काम तो एडमिन का था। एडमिन ने यहाँ पे रिमार्क दिया, फिर ये फॉर्म मुझे यहाँ पे नहीं बनाना है, इसको मैं हटा लूँगा। ठीक है, तो मुझे सही से इसको देखना पड़ेगा क्या कहाँ से मुझे हटाना है। ओके, तो ये एल्स पार्ट पूरा हट जाएगा हमारा, इफ़ एल्स वाला। ठीक है, तो ये जो इफ़ वाला पार्ट है यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इफ़ वाला पार्ट मैंने पूरा कट कर लिया, एंड उसके बाद मैंने डोनेशन एरिया को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, एंड जो अपडेशन डेट है उसको दिखा दिया। ठीक है, अपडेशन डेट अगर आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज़ उसकी कोई जैसी ज़रूरत नहीं है। अपडेशन डेट को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो साइज है वो चेंज कर देता हूँ, कोल स्पान लगा देता हूँ। कोल स्पान मैंने 3 कर दिया, एंड यहाँ पे हमने डोनेशन एरिया को डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद वॉलंटियर को डिस्प्ले करवाया। देन आफ्टर ये हमारा एंड इफ है, एंड इफ को भी हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर वॉलंटियर ने रिमार्क नहीं दिया है। ठीक है, वॉलंटियर ने अगर रिमार्क नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे।
ताकि वॉलंटियर जो है रिमार्क प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं या फिर एक फॉर्म बना लेते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ एंड फॉर्म को मैं लास्ट में एंड कर देता हूँ एल्स के पहले। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट मैंने सब एज इट इज रखा, बट मैंने क्या किया, डोनेशन मैंने बस क्या किया, जो इफ़ एल्स एंड इफ़ लगाया था उसको मैंने पूरा हटा दिया। ओके, इफ़ नोट डोनेशन डॉट वॉलंटियर एरिया वॉलंटियर रिमार्क, अगर वॉलंटियर ने रिमार्क नहीं दिया है तो हमें एक फॉर्म बना के वॉलंटियर से रिमार्क को लेना है। तो फॉर्म एंड मेथड दे दिया इसका हमने पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पे आपको पता है फॉर्म हम बनाते हैं तो उसके नीचे CSRF टोकन देते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CSRF अंडरस्कोर टोकन। ओके, देन आफ्टर TR के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे डोनेशन रिसीव्ड। अब क्या होगा, वॉलंटियर को या तो डोनेशन रिसीव्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, वॉलंटियर बताएगा कि जो डोनेशन कलेक्शन के लिए एडमिन ने रिक्वेस्ट सेंड की थी, तो जब वॉलंटियर वहाँ पे गया तो उसको वो डोनेशन कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ TH में हमने लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड एंड यहाँ पे एक TD बना देते हैं, TD में कोलिस्पान 3 दे दिया एंड अब दो ऑप्शन हम दे देंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो दो ऑप्शन दे देंगे। दो ऑप्शन हम कैसे देंगे, दो रेडियो बटन बना देते हैं, मतलब वॉलंटियर सेलेक्ट करेगा या तो डोनेशन रिसीव हुआ या नहीं हुआ, दो ऑप्शन रहेंगे। तो दो में यहाँ पे इनपुट टाइप बना देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो एंड इसका नाम मैंने दे दिया स्टेटस। ठीक है, वैल्यू में पहला वैल्यू मैंने दे दिया डोनेशन रिसीव्ड एंड इसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, मतलब किसी ना किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको, दो ऑप्शन हम दे देंगे। आगे मैंने लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद एक और इसी तरीके से हम रेडियो बटन बना देंगे एंड सेकंड वाले का नाम भी स्टेटस रहेगा एंड डोनेशन रिसीव्ड की जगह डोनेशन नोट रिसीव्ड आ जाएगा एंड यहाँ भी मैं लिख देता हूँ डोनेशन नोट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इफ़ के अंदर आएगा एंड ये वाला हमारा रो यहाँ पे क्लोज हुआ। उसके बाद एक और रो मुझे बनाना है जिसमें मुझे वॉलंटियर से रिमार्क इनपुट करवाना है। ठीक है, तो ये जो नीचे एल्स पार्ट में हमने TRTD लगाया था उसको मैं कट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमें वॉलंटियर से रिमार्क को लेना है। ठीक है, तो रिमार्क लेना है तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं एंड यहाँ पे हमने इसका क्लास दे दिया फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, टेक्स्ट एरिया क्लास मैंने रख दिया फॉर्म कंट्रोल एंड प्लेस होल्डर दे देते हैं। जो वीडियोस को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो उसको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जिनने एक भी वीडियो मिस नहीं किया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आके आप देखोगे तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो पाए चीज़ें। प्लेस होल्डर में दे दिया वॉलंटियर रिमार्क जो वाटर मार्क की तरह हमें दिखेगा एंड इसका नाम दे दिया मैंने वॉलंटियर रिमार्क।
ठीक है, वॉलंटियर रिमार्क, एंड इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे, मतलब इसको भी सेलेक्ट कर, इसमें भी डेटा फिल करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड। ओके, तो ये वाला हमारा टी आर यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड उसके बाद हम एक बटन दे देंगे ताकि हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो पाए। ठीक है, तो इसी टी आर के नीचे हम एक और टी आर बना देंगे, टेबल रो, एंड उसके अंदर में एक कॉलम को मैं ब्लैंक रख देता हूँ, एंड उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसका साइज में, आपको पता है मैं फोर कॉलम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करके चल रहा हूँ, एक रो के अंदर 4 कॉलम। तो पहला वाला मैंने ब्लैंक रख दिया एंड दूसरे वाले को मैंने साइज़ दे दिया 3। उसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ, ये 3 साइज वाला जो मेरा कॉलम है इसके अंदर मैंने एक बटन बना दिया, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड इसमें हम क्लास लगा देंगे बटन प्राइमरी। ठीक है, एंड इस बटन में मैं क्या करता हूँ, अपडेट लिख देता हूँ। ठीक है, और एक आइकॉन भी मैं दे दूंगा, और ये हमारा एल्स पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक आइकॉन भी हम लगा ही देते हैं, तो फॉन्ट ऑसम का कोई आइकॉन का क्लास हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया आई क्लास इक्वल टू एफ ए माइनस एरो, एफ ए माइनस एरो, एंड एरो माइनस सर्कल, एफ ए माइनस एरो माइनस सर्कल माइनस राइट। ठीक है, इतना होने के बाद एल्स पार्ट, और ये बटन जो है हमारा राइट साइड में आ जाए तो यहाँ पे एक और क्लास लगा देते हैं, सॉरी लेफ्ट में आ जाए तो पुल लेफ्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, एंड अगर ये इफ़ वाला जो कंडीशन है वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर डोनेशन ने रिमार्क दे दिया है तो रिमार्क दे दिया है तो हमें एल्स वाले पार्ट में जाके उस रिमार्क को डिस्प्ले कर देना है। अगर रिमार्क नहीं दिया है तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा, एंड अगर वॉलंटियर ने रिमार्क दे दिया है तो हमें एल्स पार्ट में जाके उस रिमार्क को डिस्प्ले कर देना है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं टी आर, एंड एक आ जाएगा हमारा टी एच में हमने लिखा वॉलंटियर रिमार्क। उसके बाद टी डी, एंड टी डी के अंदर साइज इसका भी दे देते हैं कॉल स्पान के थ्रू 3। एंड अब हमें क्या करना है, जो वॉलंटियर ने रिमार्क दिया होगा उसको डिस्प्ले कर देना है। तो डोनेशन डॉट वॉलंटियर रिमार्क। ठीक है, ये कॉलम हमने बनाया हुआ है मॉडल्स के अंदर, तो वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, लास्ट में हमारा एंड इफ आ जाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे हम इफ एल्स में चेंज कर लेते हैं, इफ़ एरर इक्वल टू नो, तो हमने मैसेज दिखा दिया वॉलंटियर एलोकेटेड की जगह यहाँ पे हम दिखा देंगे कि वॉलंटियर ने जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया है एंड रिमार्क भी चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वॉलंटियर स्टेटस एंड रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, एंड रीडायरेक्ट करवा देंगे डोनेशन कलेक्शन, मतलब इसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं।
तो डोनेशन कलेक्शन अंडरस्कोर डिटेल एंड डोनेशन का आईडी पास कर दिया। आईडी पास करना पड़ेगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने आईडी को पास किया हुआ है, फंक्शन के अंदर भी रिसीव किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम इस URL पैटर्न को यूज़ करेंगे तो हमें आईडी भी देना पड़ेगा। ओके, एंड अगर हमारा जो डेटा है किसी रीज़न से अपडेट नहीं हो पाता है तो ये मैसेज आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कैसा क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ गए क्योंकि अभी इस वॉलंटियर ने कोई रिमार्क नहीं दिया है, तो ये उसको ऑप्शन दिख रहा है कि वो रिमार्क यहाँ पे दे सकता है। एंड डोनेशन रिसीव्ड में यहाँ पे उसको हमने दो ऑप्शन दे दिए हैं, या तो वो बताएगा डोनेशन रिसीव हो गया या तो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम views.py में जाके चेंज करते हैं। ठीक है, डोनेशन को गेट किया, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। शुरू में उसमें नल असाइन कर दिया एंड यहाँ पे हमने देख लिया अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट है तो हमें दो वैल्यूज़ को गेट करना है। फॉर्म में हमने दो फील्ड्स बनाए हैं, एक तो स्टेटस का है जिसके लिए हमने दो रेडियो बटन बनाए थे, तो स्टेटस हमें गेट होगा, उसको हम रिसीव कर लेते हैं एक स्टेटस वेरिएबल के अंदर। एंड उसके बाद हमें वॉलंटियर का रिमार्क गेट होगा जिसके लिए हमने टेक्स्ट फील्ड बनाया था, टेक्स्ट एरिया बनाया था। तो स्टेटस और वॉलंटियर रिमार्क को हमने गेट कर लिया और वेरिएबल्स में असाइन कर दिया। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ वॉलंटियर रिमार्क। ओके, एंड उसके बाद इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, हमें अपडेट करना है रिमार्क को। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन डॉट स्टेटस। तो स्टेटस जो भी दिया है या तो एक्सेप्टेड होगा या तो नॉट एक्सेप्टेड होगा, नहीं एक्सेप्टेड नहीं, रिसीव्ड या फिर नॉट रिसीव्ड। तो ये जो भी स्टेटस होगा डोनेशन रिसीव्ड या डोनेशन नॉट रिसीव्ड उसको हम गेट कर चुके हैं इस वेरिएबल के अंदर एंड उस वेरिएबल को हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेटस। देन आफ्टर अपडेशन डेट में तो आज का ही डेट आ जाएगा। उसके बाद एक फील्ड और रहेगी रिमार्क वाली, रिमार्क वाली फील्ड को भी हमें अपडेट करना है। तो डोनेशन डॉट वॉलंटियर रिमार्क, वॉलंटियर रिमार्क, एंड यहाँ पे हम वॉलंटियर का रिमार्क अपडेट करवा देंगे, वॉलंटियर रिमार्क। ओके, एंड डेटा को सेव करके एरर की वैल्यू यहाँ पे नो कर देंगे। अगर ये सब हमारा अपडेट हो गया तो एरर की वैल्यू नो एंड एक्सेप्ट में एरर का वैल्यू यस कर दिया एंड जो भी हमारे लोकल वेरिएबल्स हैं उसको हमने पास कर दिया इस टेम्पलेट के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग एरर का जो भी वैल्यू होगा नो और यस उसके अकॉर्डिंग हमारा मैसेज आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डोनेशन को रिसीव्ड पे टिक लगा देता हूँ, डोनेशन रिसीव हो गया एंड जो भी यहाँ मैसेज देना है मैंने लिख दिया डोनेशन रिसीव्ड सक्सेसफुली। ओके, अपडेट पे क्लिक कर दिया तो अपडेट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कोडिंग थोड़ा सा और। डोनेशन डॉट सेव, ओके, स्टेटस वॉलंटियर रिमार्क। ठीक है, एक बार फॉर्म में भी मैं देख लेता हूँ सब कुछ सही है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगाई है अगर डोनेशन का रिमार्क हमने नहीं दिया है, वॉलंटियर ने नहीं दिया है, तो दो रेडियो बटन हैं, नाम है स्टेटस, डोनेशन रिसीव्ड, डोनेशन नॉट रिसीव्ड, एंड उसके बाद रिमार्क, वॉलंटियर रिमार्क इसका मैंने नाम दिया है एंड बटन है सबमिट का। ओके, तो ये आप देख रहे हैं पुल लेफ्ट लिखा था तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है।
ओके, तो ये मैंने चेंजेस करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया, तो वॉलंटियर स्टेटस एंड रिमार्क अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब आप देखो वो ऑप्शन, रेडियो बटन के जो ऑप्शन थे वो हट गए। अब यहाँ पे डायरेक्ट वॉलंटियर ने जो रिमार्क दे दिया है वो आ गया। ओके, तो एक बार जब वॉलंटियर रिमार्क दे देगा तो हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में हमने वॉलंटियर के रिमार्क को प्रिंट करवा दिया है। आप चाहें तो रिमार्क के अलावा स्टेटस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। एंड अगर वॉलंटियर ने रिमार्क नहीं दिया होगा तो हमारा इफ़ वाला पार्ट चलेगा, जिसमें हम स्टेटस को एंड रिमार्क को लेंगे एंड उसको अपडेट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।